अलैक्म टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों की तरफ से मुझे मौसूल हुए थे, तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और जो है उसके बाद हम फ्रैक्शंस को हम जो कंटिन्यू करेंगे आगे। और इंशाल्लाह आज जो है फ्रैक्शन की टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर्स होंगे उसमें आगे जो है परसेंटेज जैसे शुरू होगी और रेशोज वगैरह वो कवर करेंगे। तो प्लस परसेंटेज में हमने जो पिछले लेक्चर्स में कवर की रही चीजें, तो वो थोड़ा मैं आपको बताऊं। कल जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हमने जो है फ्रैक्शंस की सीखी थी, ये कैसे होती है। और एडिशन में और डिवीजन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, अभी मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स कराता हूँ, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आवाज वगैरह मेरी क्लियर आ रहा है, इशू नजर आ रहा है, कुछ डिस्टरबेंस फील हो रही है तो हो सकता है कि कटिंग हो या लाइन बीच में डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो वो इंतजार के लिए इंशाल्लाह हम सेक्शन को पूरा करेंगे आज। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे अगर आपको मिलेंगे अगर आपके पास फ्रैक्शंस की आपस में डिवीजन हो, जैसे 3/2 और अपान होल अपान जो है 4/7, यहाँ 4/6 में कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसको जो है आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने में से किसी ने पूछा था। तो इंशाल्लाह ये समझने के बाद आपकी जो क्यूरी है वो भी क्लियर हो जाएगी। सर ये सेम होगा। सेम तरीके से होगा सर। सेम तरीके से होगा, लेकिन अभी मैं हल करता हूँ उधर, तो आप देख लें, जिनको नहीं आ रहा तो वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो 3/2 देखें, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने वो लिखा था ना, अगर मैं लिखूं 5/10, तो इसका मतलब ये है कि 5/10। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बात समझाई थी कि न्यूमरेटर को हम जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें, तो ये देखिए 3/2 और डिवाइडेड बाय 4/6, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। आ रही बात समझ में। अब हम जो है अब डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। जो कल वाले लेक्चर्स में हमने ये बात क्लियर सीखी थी कि डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं मजीद। तो मैं आपको बताऊं कि डिवीजन के लिए क्या रूल है, कि हमने ये वाला पोर्शन जो डिवाइडेशन के राइट साइड होता है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उल्टा करते हैं। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय ये 6/4 हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको मजीद सॉल्व करें, तो आप जो है देखेंगे इधर जो है हम 1/2 और जो है 3/2। ठीक है। तो ये 9/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसे था कि 9500 डिवाइडेड बाय 2/100, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखें, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 9500 इसको डिवाइडेड बाय 2/100। ठीक है। तो ये आपका आपका जो हो जाएगा 9500 मल्टीप्लाई बाय 100/2। ये जो है आपका टू जो है 1 टाइम 2, और ये 100 जो है 50 टाइम 100। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा, मतलब 0 0 0, 3 मतलब 0 आ गए, और 5 × 5 25 आ गया, और 2 गया इसके 9 ऊपर, और 5 × 9 45, और ये +2 कर लिया तो आपने क्या आंसर आ गया 47।
तो ये आपका जो है 47, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब जो है अ, मजीद कोई क्यूरी हो ऐसे क्वेश्चन में तो बेशक आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे जो है डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ मूव हो जाते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन की भी अगर मैं बेसिक्स बताऊं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कैसे होती है। तो अगर हम एडिशन की बात करें तो सेम रूल है जैसे नॉर्मल एडिशन होती रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल दे दूं 34.76 प्लस 3.2, तो इसमें रूल क्या है कि आपने जो ये जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट जो नंबर है 34.76, ये आप सेम रखेंगे। और पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है आपकी, ये पॉइंट इस पॉइंट के नीचे रखेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये मैं अगर रख लूँ उधर पॉइंट पॉइंट के नीचे, तो ये पॉइंट इधर रख ली। बाकी अब देखिए पॉइंट के जो है इस साइड क्या है, 2 है ओनली, तो मैं 2 रख लूंगा इधर, तो ये इधर 2 आ गई। और ये जो है इस साइड 3 आ गई। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब जो है सिंबल क्या है, प्लस की सिंबल है। अब आपने सिंपल एडिशन करनी है, अब पॉइंट को इग्नोर कर लेना है। ठीक है, आप सिंपल एडिशन करेंगे, कैसे होगा, अब 6 के नीचे क्या है, 0 है, तो 6 के नीचे 0, 6 प्लस 0 इज इक्वल सेम 0। 7 प्लस 9, ये 9 हो गई। अब पॉइंट को फिलहाल बेशक आप छोड़ दें। अब 4 प्लस 3, ये 7 हो गया। और 3 प्लस इसके नीचे भी 0 है, तो 3 प्लस 0 इज इक्वल 3। अब पॉइंट के आपने बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जो है उसके नीचे नीचे जिस नंबर पे पॉइंट है, वहां पे आपने जो है लिखनी है, पॉइंट देनी है। अब पॉइंट कहाँ पर है, ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है इसके सिंबल के नीचे, मतलब आपने इधर पॉइंट देनी है। तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, 37.96। इस तरीके से आप जो है डेसिमल की एडिशन सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कमेंट में पूछा गया है कि सर अगर ऊपर वाला नंबर अपान में नहीं हो फिर कैसे हल होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी अभी बात। कोई मजीद कोई ऐसा क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो मैं आगे मूव हो जाऊं। ये जो जिसने क्वेश्चन, यस क्लियर, ओके, वेरी गुड। तो अब जो है हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, जो डेसिमल में सब्ट्रैक्शन होती है वो कैसे होगी, वो भी ऐसा, इसका जो है सेम रूल है। जैसे हमने एडिशन की थी, इसी तरीके से जो है सब्ट्रैक्शन की जाती है। अगर यही सेम, अगर 37.6 हो और माइनस में 25.3 हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें वही पॉइंट होगी कि पॉइंट पॉइंट के नीचे, ये अगर मैं 37.6 से इसके नीचे मैं अगर लिख दूँ, पॉइंट कहाँ, पॉइंट पॉइंट के नीचे लिखूँ, और पॉइंट की राइट साइड पे ओनली 3 है और लेफ्ट साइड पे 25 है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन अब जैसे आप सिंपल सॉल्व करते हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 6 - 3, ये आपका 3 हो गया। और 7 - 5, ये आपका 2 हो गया। 3 - 2, ये आपका 1 हो गया। अब वही सेम प्रोसेस जो हमने इसमें किया था, जो एडिशन में, के पॉइंट पॉइंट के नीचे लिखेंगे आप, तो ये आपकी जो है पॉइंट है, इस पॉइंट के वही नीचे बिल्कुल लेके जाएंगे और ये पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, तो अगर मैं इधर लिख देता हूँ कि 12.3,
ये इसका जो है आंसर है। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। अगर मैं नंबर लिख रहा 32.7 मल्टीप्लाई बाय 2 ओनली कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपने अब पॉइंट को इग्नोर कर लेना है। मैं अगर इसको 32.7 लिख दूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूँ, तो पॉइंट को आपने क्या करना है, इग्नोर कर लेना है। अब आपने सिंपल जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबरों की, ऐसे आप नंबर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या होगा, 7 × 2 4, 14। और ये 4 जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, और 3 × 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी जो है राइट साइड पे देखेंगे कितने नंबर है पॉइंट्स की। राइट साइड, अब ये आपकी पॉइंट है, इसकी राइट साइड पे देखें कितने नंबर है। तो कितने नंबर है इधर, ओनली एक नंबर है, ठीक है। और इधर जो है पॉइंट कहाँ पर है, ये 2 पॉइंट है इधर, मतलब कोई भी नंबर नहीं है, जीरो। तो टोटल कितने नंबर हैं, एक नंबर है। तो आप ऐसे जाएंगे, ठीक है। और पॉइंट एक नंबर छोड़ के पॉइंट दे देंगे। तो एक नंबर क्या, 4 को छोड़ के हमने जो इधर पॉइंट दे दी। तो आंसर क्या आ गया इसका, 65.4, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व की जाती है। अगर मैं एग्जांपल कोई नेक्स्ट दे दूं एग्जांपल के, दो अगर दोनों में पॉइंट हो, जैसे 32.7 है और मल्टीप्लाई बाय 2.3 है, दोनों में पॉइंट हो, फिर कैसे करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, आपने जिससे पिछले एग्जांपल में हम क्या किया था, पॉइंट को इग्नोर करके हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, तो ऐसे ही 32.7 मल्टीप्लाई बाय 2.3, पॉइंट को इग्नोर करके आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो क्या होगी, अगर सेम रखें तो 7 × 3 और 21, तो 1 इधर, 2 ऊपर, और 2 × 3 6, 6 + 2 8, और 3 × 3 ये 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, नीचे हम क्रॉस कर लेते हैं, और उसके बाद 7 × 2 14, ऊपर सेम जो है हमने ऊपर कर लिया इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो 6, बल्कि जो है 4, और उसके बाद जो है 5, उसके बाद जो 6। अब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 1, और 2 इधर, और 1 ऊपर, और ये 5, ठीक है, और ये 7, ऐसा ही होगी। सही की है मल्टी एडिशन से मल्टीप्लिकेशन मैंने, ठीक है। अब क्या है, अब इस केस में देखें तो पॉइंट कितने नंबरों के बाद है। तो अगर मैं इधर देखूं, ये जो है आपकी 32.7 है, तो इसका मतलब पॉइंट 1 नंबर के बाद है। और इसमें भी 2.3 है, इसमें भी जो है 1 नंबर के बाद है। तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कि इधर भी 1 नंबर है, इधर भी 1 नंबर है, टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबरों के बाद पॉइंट है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने रूल बताया, आप ऐसे जाएंगे, 2 नंबर छोड़ छोड़ के आपने पॉइंट दे दिए, तो 1 और 2 को आपने छोड़ के आपने जो है इधर पॉइंट देनी है। तो आंसर क्या आ गया, 75.21। इस तरीके से आप जो है इनको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे चलें। अब इनकी देखें, ये आपने प्रैक्टिस लास्ट भी करनी है, हालांकि ये बेसिक चीजें, इनकी प्रैक्टिस करने से आपकी मल्टीप्लिकेशन एक्सपर्टीज बढ़ेगी, ताकि आप जो है अपना टाइम बचाएं वहां पे एग्जाम के दौरान।
अब कन्वर्जन, अब इसकी डिवीजन, डिवीजन कैसे होती है वो ऑलरेडी जो हमने कन्वर्जन सीखी थी, जो हमने डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सीखी थी, उसमें डिवीजन कर ली थी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसकी डिवीजन कैसे होगी। तो 7.54, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इनको जो सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले देखें, जो है पॉइंट जो है ये आपने खत्म करनी है। ये पॉइंट आपकी कैसे खत्म होगी इधर? तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को खत्म करने के लिए ये जो नंबर है आपके पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे आप। आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, फिजिक्स में पढ़ी होंगी, पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं। तो पॉइंट को कैसे इस पॉइंट से इधर लेके जाना है लास्ट में, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मतलब हमने कितने अगर इसको इधर लेके जाए तो ये हो जाएगा 754.00, या 00 ना भी दें वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 7.5 और 754 पॉइंट, तो पॉइंट कितने नंबर हमने शिफ्ट की इधर जो है, दो नंबर हमने पॉइंट शिफ्ट की ना। तो इसी केस में हमने नीचे वाली जो पॉइंट है ये भी दो नंबर शिफ्ट करनी है इधर। तो एक नंबर तो 5 है, दूसरा नंबर इधर क्या है, इधर 0 है, ठीक है। तो हमने दो नंबरों को शिफ्ट किया इधर, मतलब 0 है। तो आपका जो है ये नीचे क्या बनेगा डेसिमल में, 250 पॉइंट। पॉइंट हर नंबर में होती है ना लास्ट में, ये आपको पता होगा। हर नंबर के लास्ट में पॉइंट होती है। अगर मैं अगर लिखूं तो थ्री, अगर सिंपल लिखा हुआ है इसको मैं 3.00 लिख सकता हूँ, या 3.0 भी लिख सकता हूँ। ये तीनों नंबर जो है सेम है। ये चीज पता है आप लोगों को, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, 755/250 ओनली। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, पॉइंट ना लिखूं, 754 है, ठीक है। तो ये 754 में है 250, इसको ऐसे लिखा मैंने। अब इसको आप डिवाइड करें, सिंपल जो डिवीजन होती है इसको डिवाइड करें, आपको आंसर मिल जाएगा। 754 डिवीजन किया आपने 250 से। अब आप कितनी मरतबा इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें 250 को, जो 750 आ जाए। आई थिंक इसको जो है 3 टाइम करेंगे तो आपको जो है हो जाएगा 750, ठीक है। बाकी क्या बचा आपके पास, 4। अब आप आपको आंसर जो है किस में चाहिए, डेसिमल में चाहिए। जाहिर बात है डेसिमल की सॉल्व करें, डेसिमल में चाहिए। तो 3 आपने क्या करना है फिर, इधर पॉइंट दे दी और इधर आपने क्या किया, 0 दे दिया। 40, और 40 को हम और डिवाइड और जो है नंबर लगाएंगे 250 का, फिर भी नहीं लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है दोबारा 0 दे के इधर, फिर जो है इधर और 0 लगाएंगे। ये हो गया 400, ठीक है। अब 400 को हमने 250 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा। तो हम जो है आई थिंक 1 टाइम ही होगा, 2 टाइम जो है 500 हो जाएगा। तो ये 1 टाइम आपने किया तो ये 250 हो गया, बाकी आपके पास 150 बचा, ठीक है। और इसको मजीद आप पॉइंट अलर्ट दे दिए हमने, तो 0 लगा दिया, 1500 हो गए। तो 250 डिवाइडेड बाय 1500 ये कितनी मरतबा करेगा, ये आई थिंक 6 टाइम करेगा। ऐसा ही है, 6 टाइम हम 250 करें तो ये 1500 होंगे। तो ये आपका जो आंसर आ गया, ये आंसर क्या है, 3 पॉइंट है। मैं इधर लिख देता हूँ। अगर मैं इसको इनको इनको भी रेड कर लूँ या ब्लू कर लूँ, तो 3.016 ये आंसर है।
आ गई बात समझ में कि हमने हम डिवीजन कैसे करते हैं इसकी नंबरों की। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर आप में से मैं अगर एक कोई क्वेश्चन दे दूं, ये आप जो है हमें जो है हल करके बताएं। अगर मैं ये इधर दे दूं आपको पॉइंट में 7.8 डिवाइडेड बाय ओनली 2, ये आप में से कोई बता सकता है कैसे होगा? यस, ये आप में से कोई बताया कि ये कैसे होगा? 39। 39, ये कैसे होगा? आपने कैसे किया 39? सर जो पॉइंट को नहीं तो वो राइट साइड लेकर जाएं और 2 से डिवाइड किया सर। अच्छा, लगता है आपने सही नहीं समझा मेरी बात। तो हमने क्या करना होता है डिवीजन में, अगर आपने जो है पॉइंट लेके इधर मूव करनी है ना इस साइड एक मरतबा, तो इधर देखिए इधर भी पॉइंट है ना, ये मैं 2.0 लिख सकता हूँ ना इसको। तो इसको भी जितनी मरतबा इधर आपने मूव किया, 1 मरतबा किया है, 1 नंबर किया है, तो इसको भी आपने 1 नंबर मूव करना है पॉइंट को। तो पॉइंट इधर से आपने मूव करके इधर रखनी है। तो ये 20 हो गया, तो ये 78 डिवाइडेड बाय ये 20 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 78, ये आपने डिवाइडेड बाय 20 कर लिया, तो ये 3 हो गया। तो ये 60 हो गया इधर, बाकी कितने बचे? 18 बचे। ठीक है, अब हमने पॉइंट लगा के इधर जीरो जीरो दे दिया। अब जो है 180 को आपने कितनी मरतबा किया? 20। तो ये 9 मरतबा किया। ठीक है, तो ये आपने 180 आपका हो गया। तो 3.9 जो है इसका जो है ना आंसर है। आ गई बात समझ में? जी सर अब आ गई। वेरी गुड। ठीक है, इसके साथ हम जो है सेक्शन को एंड कर लेते हैं। ये आप अभी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स लीव कर गए, या इंटरनेट की वजह से या क्या, तो हम जो है नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इंग्लिश भी स्टार्ट कर लेंगे, और मैथमेटिक्स को भी आगे डेली बेसिस पे मूव करेंगे। जो स्टूडेंट मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जिनकी फाउंडेशन की टेस्ट है, वो अपनी प्रिपरेशन को एक्सपीडिएट करें, हिम्मत करें। और जो है जो लेक्चर्स हैं जिनको मैंने रिकॉर्डेड सेंड किए हैं, और लिंक्स भी सेंड किए हैं यूट्यूब चैनल की, वो ज़रूर देख लें, ताकि जो है आपको जो है प्रिपरेशन में आसानी हो, और हम जो लाइव सेक्शन में एमसीक्यूज को जो है ना डिस्कस करें, और जो सखराब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आएंगे अब उनकी तरफ मूव हो जाएं। जो अभी 3-4 लेक्चर्स में हमने सॉल्यूशन किए हैं, आपको जो है ना वहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये चार लेक्चर, आई थिंक आज फोर्थ लेक्चर है, तो चारों लेक्चर में से एक क्वेश्चन आपको, या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ जरूर आएगा। तो ये जो टॉपिक्स अभी तक हमने क्लियर किए हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको आती भी है, फिर भी आप आंसर गलत दे जाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो है ना, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हर पहलू कवर हो जाता है। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कि प्रैक्टिस जो है आपने जो सिंटेक्स बुक बोर्ड के बुक्स है ना, क्लास 6 से लेकर, बल्कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं, तो अगर आप की मैथमेटिक्स बेहतर है, तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर आप क्लास 6 से लेकर मूव हो जाएं। अगर आपकी बेसिक, जैसे अभी ये जो आज वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं,
ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है तो क्लास 4 से लेकर आप मैथमेटिक्स की बुक ले लें। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड, अगर आप सेंट से हैं, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, अपने पंजाब के कोशिश करें कि सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, क्योंकि जो है हम जो प्रिपरेशन कराते हैं उसके हिसाब से आप टॉपिक बाय टॉपिक वो जो है कवर करते जाएं। और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस से स्टार्ट कर लें। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो परेशान होंगे। बेशक आपको ये कॉन्सेप्ट आते भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर आप जो है वहाँ टाइम मैनेज नहीं कर सकेंगे। मैं दोबारा कहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, इसके साथ हम सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।